मैं सो रहा था, तभी अचानक कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं तुरंत उठकर आवाज की तरफ गया ही था कि तभी एक खरगोश ने अचानक मुझे पकड़ लिया। यह घटना फ्लोरिडा में हुई एक सच्ची कहानी है। मेरे दादाजी एक बहुत ही कड़वे स्वभाव के बूढ़े आदमी थे। 3 साल पहले उन्हें अल्जाइमर भूलने की बीमारी हो गई थी। वे अक्सर अकेले लिविंग रूम के बीचों बीच बैठकर बिना पलक झपकाए छत को घूरते रहते थे और कभी कभी कुछ बुदबुदाते भी रहते थे। पूरा घर हमेशा एक अजीब और डरावने माहौल से भरा रहता था। उस दिन ईस्टर का त्योहार था। पापा मम्मी को साथ लेकर दादाजी से मिलने आए, लेकिन न जाने क्यों मेरी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल में कोई पुराना डर छुपा हो। हम दादाजी के घर कुछ दिन रुकने वाले थे, लेकिन रात को सोने की तैयारी करते वक्त मुझे समझ आया कि माँ क्यों परेशान थी। दरअसल जिस कमरे में माँ बचपन में रहती थी, वहीं एक इंसान के बराबर ऊंचाई वाला ईस्टर खरगोश का कॉस्ट्यूम बिस्तर के ठीक सामने रखा था। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इसे देखकर आधी रात को डरावना सपना न देखे, लेकिन घर में कोई दूसरा कमरा नहीं था। मजबूरी में मैं कंबल के अंदर दुबक कर सो गया। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, मैं सुबह तक चैन से सोता रहा, लेकिन घर छोड़ने से एक रात पहले उत्साह और डर दोनों ने मुझे सोने नहीं दिया। मैंने तय किया कि जाने से पहले उस खरगोश को ध्यान से देखूं। मैं चुपचाप उसके पास गया और उसे ऊपर नीचे देखने लगा। तभी मुझे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज खरगोश के कॉस्ट्यूम के अंदर से आ रही थी। मैं डर के मारे वहीं जम गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, खरगोश ने अचानक दोनों हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे हवा में उठा लिया और जोर जोर से झकझोरने लगा, साथ ही चीखता चिल्लाता रहा। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। आखिरकार मैंने पूरी ताकत लगाकर उसके चेहरे पर बार बार वार किया, तभी जाकर मैं उसकी पकड़ से छूट पाया। खरगोश लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। मैं तुरंत कमरे से भागकर माँ पापा के पास गया और बताया खरगोश जिंदा है, लेकिन माँ ने मुझे चुप करा दिया और कहा अभी कुछ मत बोलो, तुरंत सामान बांधो, हम अभी निकल रहे हैं। हम उसी रात गाड़ी लेकर निकल गए। कुछ महीनों बाद मैंने दादाजी को फिर देखा। उनके अंतिम संस्कार में उस दिन वह सब मुझे फिर से याद आ गया। खरगोश जिंदा था और वह मुझे मारना चाहता था। तभी माँ ने आखिरकार मुझे सच्चाई बताई। जब माँ छोटी थी तो दादाजी अक्सर ईस्टर खरगोश का कॉस्ट्यूम पहनकर उनके बिस्तर के पास खड़े हो जाते थे और देखते थे कि वे सो रही हैं या नहीं। अगर वे जाग रही होती तो दादाजी उसी तरह डराते थे जैसे उस रात मुझे डराया।